और ऋषि क्या कहते हैं आगे चलकर? ऋषि कहते हैं माता को चाहिए कि अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दे जिससे उसका चरित्र निर्माण हो। ऐसे केवल ऋषि दयानंद ने शिक्षा का मतलब केवल अन्न प्राप्ति का साधन नहीं बताया, शिक्षा के 4 स्वरूप बताए। केवल शारीरिक शिक्षा नहीं, केवल बौद्धिक शिक्षा नहीं, केवल मानसिक शिक्षा नहीं, अभी तो आध्यात्मिक शिक्षा भी उसकी जड़न और गड़न में होनी चाहिए, तब वो व्यक्तित्व निखर आता है। क्या बात है। और इन चारों शिक्षाओं का सम्मेलन जिसमें हो, वो व्यक्ति ना आत्महत्या करता हुआ दिखाई देगा, ना वो व्यक्ति राष्ट्र को नुकसान करने वाला दिखाई देगा, ना वो व्यक्ति माता पिता का अपमान करने वाला दिखाई देगा, ना वो व्यक्ति धन के लिए भाइयों का गला काटने वाला दिखाई देगा। ये जो स्तर है वो ऋषि दयानंद का स्तर है, इसलिए उनको महर्षि कहते, ऋषि से भी बड़े। ऋषि को समझने के लिए ऋषि को पढ़ना पड़ेगा। एक एक शब्द ऋषि का बड़ा महत्व का है। ऋषि लिखते हैं बालक को ऐसी शिक्षा हमें देनी चाहिए जिससे संसार के दुष्ट चक्र में न फंसे। ऋषि की शब्द, खान पान उसका व्यवस्थित हो, विचार उसके व्यवस्थित हो, बौद्धिक स्तर उसका ऊंचा उठा हुआ होना चाहिए, और बौद्धिक के साथ मानसिक स्तर भी। इसलिए यदि मैंने थोड़ा सा कल इस पर चिंतन कर रहा था, तो उसमें संध्या में भी 4 भाग कर सकते हैं हम। पहले शरीर की शुद्धता के लिए ऋषि ने मंत्रों का लिखा है, वाक वाक प्राण प्राण, हे प्रभु मेरी वाणी शुद्ध हो। वाणी से आरंभ होता है यह सब कुछ। जो मन में व्यक्ति सोचता है वही वाणी के द्वारा बाहर आता है। तो वाणी कैसे शुद्ध हो, पवित्र। और जल का स्पर्श, जल का स्पर्श से क्या मतलब है कि परमात्मा जिस प्रकार से यह जल शीतल है, जल पीने पे जैसे आनंद होता है, ऐसे ही परमात्मा मेरी वाणी को सुन करके सामने वाले को आनंद आ जाए, कटु वाणी ना हो मेरे। कभी कभी हम किसी के प्रति पूर्ण ज्ञान न रखने के कारण एक अंश को जान करके हम किसी को नाम रखना आरंभ कर देते, गलत। किसी को नाम रखने से पहले या किसी की बुराई करने से पहले उसके बारे में जानना आवश्यक। हो सके तो हमें किसी की स्तुति बिल्कुल करनी चाहिए, एक छोटे से गुण को लेकर के, परंतु नाम रखने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। तो ऋषि लिखते हैं व्यक्ति के लिए कैसे गुरु चाहिए? मातृमान, पितृमान, आचार्यमान, पुरुषो वेद। बीते समोल्लास में पहला ही वाक्य लिखते हैं ऋषि ने। तो कैसा होना चाहिए? माता कैसी होनी चाहिए? कहते माता मातृमान होनी चाहिए। मातृमान का क्या अर्थ है? मातृमान का अर्थ क्या है? पितृमान का अर्थ क्या है? आचार्यमान का अर्थ क्या है? तो ऋषि आगे लिखते हैं मातृमान प्रशस्ता, माता प्रशस्ता विदुषी धार्मिकी, माता विद्यते यस्य सह मातृमान। प्रशस्ता, माता कैसी होनी चाहिए? प्रशस्ता, प्रबल, शास्त्री, शास्त्र धातु है संस्कृत में, मार्गदर्शन करने वाली होनी चाहिए। ऐसे नहीं माता चाहिए केवल जन्म दिया, उसको पता ही नहीं जन्म क्यों दिया। बालक को जन्म देने का अधिकार तब तक नहीं जब तक हमारा मस्तिष्क उतना प्रबल होता नहीं है, या हम उतने मैच्योर नहीं होते, तब तक कोई जरूरत नहीं बालक को जन्म देने। क्यों दे रहे हैं? भीड़ में फिर एक भीड़ क्यों खड़ी कर रहे हैं? मनुष्य में यदि मनुष्यत्व नहीं है तो पशुओं को क्यों जन्म दे रहे हैं? जब तक हमारे विचार ना हो, सुदृढ़ता ना हो, तो माता प्रशस्ता चाहिए। और आगे लिख रहे माता कैसी? विदुषी चाहिए। प्रशस्ता, विदुषी, और ये 2 होने के बाद तीसरी क्वालिटी क्या चाहिए? धार्मिक। वो धार्मिक भी चाहिए।
उसको पता होना चाहिए कि मेरे सास के साथ मेरा व्यवहार कैसा, ससुर के साथ व्यवहार कैसा, देवर के साथ व्यवहार कैसा, घर के सदस्यों के साथ व्यवहार कैसा हो। और इसी बात को जो है ना, एक वाली प्रसंग में आ रहा है, कण्व ऋषि उपदेश दे रहे हैं, शुश्रूषस्व कुरुन प्रिय सखी। जब कण्व ऋषि से क्या ना कौन जा रहा था, शकुंतला बिछुड़ रही थी, अपनी पति गृह के प्रति जा रही थी, उपदेश दे रहे हैं ऋषि। क्या दे रहे हैं? शुश्रूषस्व गुरु कुरुन प्रिय सखी, हे शिष्या, हे पुत्री, जब तू अपनी पति के घर जाएगी तो क्या करना चाहिए? शुश्रूषस्व, तुझे सेवा करनी। किसकी? गुरुन, अपने गुरुओं के अपनों से जो बड़े हैं, सास है, ससुर, उनकी सेवा करें। यह हमारा उपदेश है, शास्त्र का उपदेश। आजकल जब विवाह करते तो हम ये सोचते हैं कि उसमें घर में ज्यादा सदस्य ना, ये दुर्भाग्य है। पहले क्या सोचते थे? पहली मातृ जो सत्ता बीच में चली, वह माताओं का प्रबल प्रभाव अधिक था। वहां 10-10 कुटुंब, पता नहीं कितने वृद्ध होने तक भी अलग नहीं होते थे। अभी भी कुछ कुटुंब है, कुछ है, ज्यादा नहीं, भारतवर्ष में गिने चुने निकलेंगे। और कुटुंब को चलाना इतना सामान्य नहीं है। तो क्या उपदेश दे? शुश्रूषस्व गुरु कुरुन प्रिय सखी। आगे पत्नीम सब, हाँ, और कहते हैं, साथ में कह रहे हैं, जो घर के सदस्य हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, उनका संरक्षण करना है। तो ऐसी माता चाहिए। प्रशस्ता धार्मिकी विद्यते माता यस्य सह मातृमान, वो मातृमान है, ऐसी माता चाहिए। और आगे लिखे मातृमान पितृमान। पितृमान कैसा चाहिए? पिता भी ऐसे ही चाहिए, पिता भी ऐसे ही प्रशस्त, धार्मिक, विद्वान पिता यस्य विद्यते सह पितृमान। और आचार्यवान क्या होना चाहिए? तो आचार्य की बहुत बड़ी जिम्मेदारी। आचार्य का मतलब गुरु, आचार्य का मतलब टीचर, जिसको हम आधुनिक भाषा में भी कहते हैं। वो बड़ा चरित्रवान होना चाहिए। और यह परंपरा हमारे गुरुकुलों में अभी भी है। गुरुकुल में क्या होता है? जैसे शास्त्री का जो शास्त्री बनते हैं, वो मध्यमा को पढ़ाते, प्राक शास्त्री को पढ़ाते, उत्तर मध्यमा को पढ़ाते। आचार्य जो होता है वो शास्त्री को पढ़ाता है ना? ऐसी परंपरा है हमारी। और चरित्रवान होते हैं। ऋषि दयानंद लिखते हैं, जो शिष्य हैं या विद्यार्थी है, वो हमेशा गुरु के नजर में होने चाहिए। नजर का अर्थ केवल भौतिक हिस्से नहीं लेना, चिंतन में होना चाहिए। गुरु गर्भ में धारण करता है शिष्य को 12 साल के लिए। माता तो 9 महीने के लिए धारण करती है, मगर गुरु 12 साल के लिए शिष्य को धारण करता है। इसलिए उसको द्विज कहते हैं। क्या कहते हैं जी? द्विज कहते हैं। द्विधा जायते यह स द्विजा, जो 2 बार जन्म लेता है वो द्विज होता है, और जो जन्म नहीं लेता वो शूद्र कहलाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को द्विज कहा। और जो 12 साल रहने के बाद भी शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाता, वैसा ही वैसा निठल्ला रह जाता है, तो वो शूद्र है। आज की भाषा में शूद्र का अर्थ वो नहीं है। तो मैं कह रहा था कि आचार्यवान कैसा होना चाहिए। ऋषि दयानंद तृतीय समुल्लास में एक श्लोक लिख रहे हैं, बहुत सुंदर। विद्या विलास मनसो धृतशील शिक्षा, सत्यव्रता रहित मानमलापहार, संसार दुख दलने न विभूषिताये, धन्यरा विहित कर्म परोपकार। क्या कैसा गुरु होना चाहिए? विद्या विलास मनसो धृतशील शिक्षा। जो गुरु होता है उसका विलास किसमें हो? विद्या में। विद्या में रमण करने वाला।
जैसे मानस सरोवर, कहां है मानस सरोवर? कहां का है मानस सरोवर जी? हाँ जी, चाइना में, कैलाश पे। तो वहां कहते हैं जो हंस है ना, हंसों को वहां सबसे अधिक आनंद आता है, विहार करते हैं, आनंद लेते हैं। तो ऐसे ही विद्वानों को चाहिए, गुरु को चाहिए कि वो विद्या विलास मनसा, उसका मन जो है रोज नई नई चीज को सीखने में लगे, पढ़ने में लगे, समझने में। विद्या विलास मनसो धृत शील शिक्षा, को शीलवान होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए। शीलम परम भूषण, जिसको हम आज चरित्रवान कहते हैं। व्यक्ति का यदि धन पूरा समाप्त भी हो जाए ना, तो ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। समझ लो आपके जीवन का 30% नुकसान हो गया, 30%, सब कुछ आपका छिन गया, सब कुछ। उसके साक्षी आप सब लोग। पूर्व पाकिस्तान से जब आप आए यहां, मैं पढ़ता हूं कि किताबों में, आप साक्षी हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी, बंगला, महल, जमीन, जायदाद सब छोड़ गया। क्या था? कुछ भी तो नहीं, हाथ खाली आए थे, कुछ नहीं नुकसान हुआ, 30% गया। और यदि हमारा स्वास्थ्य खराब होता है तो समझ लीजिए 60-70% हमारा नुकसान हो गया। धन भी गया, स्वास्थ्य भी गया। और आगे कहते हैं हमारे पास धन भी है, स्वास्थ्य भी है, यदि हमारा चरित्र चला जाए सब कुछ खत्म। तो ऋषि दयानंद लिख रहे हैं शीलवान होना चाहिए, गुरु को, आचार्य को, शास्त्री, विद्या विलास मनसो धृत शील शिक्षा। कैसा होना चाहिए? सत्य व्रता रहित मान अपहारा, मल अपहारा। और सब कहते हैं वो हमेशा सत्य बोलना होना चाहिए, घुमाने वाला नहीं। आजकल व्यक्ति स्वयं को इतना चालाक करना चाहता है, वो चाहता ही नहीं कि मेरी जो वास्तविकता है लोगों के सामने आ जाए। वो ये चाहता है कि मैं जो शो करना चाहूं वो सामने आ जाए, मैं जो हूं वो सामने ना आ जाए, चालाक बनना चाहता है। इस प्रसंग में मेरे गुरु के शब्द मुझे याद आए, अरे वो नहीं है संसार में। आचार्य सुभाष जी, जहां मैं गुरुकुल में पढ़ा, वो शिष्यों को कहते हैं, ब्रह्मचारियों, इतना चालाक मत बनना कि जो दूसरों को तुम्हारी चालाकी समझ में आए। कोई जरूरत नहीं, सीधा सरल चरित्र हमारा रहना, जो है ये है, पसंद आए ना आए मैं ऐसे ही हूं। दिखावटी दिखावा जो है ना, वो कुछ क्षण के लिए होता है, हमेशा के लिए नहीं चलता। तो कहते हैं मान अपहारा, और मल को दूर करने वाला गुरु हो, अज्ञान को दूर करने वाला गुरु हो। और गुरु का अर्थ ही होता है गुम रोदयति, गुरु गुम का अर्थ होता है अज्ञान, अंधकार को जो द्रोदयति, नष्ट करता है, भ्रष्ट करता है, डिस्ट्रॉय करता है, वो गुरु होना चाहिए। तो कहते हैं मल अपहारा, मन को दूर करने वाला। और आगे क्या लिख रहे ऋषि? ऋषि लिख रहे संसार दुख दलने न विभूषिताये, और कह रहे हैं संसार के दुखों को दूर करने का जो सतत प्रयास करे वो गुरु होता है। और कहते धन्या नरा विहित कर्म परोपकार, बहुत धन्य है, कहते हैं वो लोग जो विहित अपने दैनिक कर्मों को सुचारू रूप से करके परोपकार में जो लगे हैं वो धन्य है, धन्य है, धन्य है। ये ऋषि लिख रहे, तो ऐसा गुरु होना चाहिए।